नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। ओफ, ये ठंड आज हर कोई यही कह रहा है। लगातार पिछले सोमवार से ठंड का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है। उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं कोहरे की चादर बिछी हुई नजर आ रही है। जिले अलग अलग लेकिन तस्वीरें एक जैसी ही है। जिस तरह से लगातार धुंध छाई हुई है और आगे आने वाले वक्त में भी अभी भी एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि ठंड जो है वो कम नहीं होने वाली और आपकी मुसीबतें भी अभी थोड़ी और बढ़ेंगी, क्योंकि ठंड का कहर अभी और बढ़ने जा रहा है। तो कोहरे का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। तो ठंड और कोहरा मार पड़ रहा है दौरा, क्योंकि ठंड से जहां लोगों को आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है, तो वहीं आने जाने वाले लोगों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। रफ्तार में ठहराव आ गया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोहरा और सफेद धुंध देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं रफ्तार को रोक दी गई है। और जिस तरह से लगातार सड़क हादसे भी हो रहे हैं, उसको देखते हुए भी प्रशासन की तरफ से रफ्तार पर रोक लगाने की लगातार अपील की जा रही है। तो वहीं धुंध से दृश्यता भी कम हो गई है, यानी कि विजिबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है और प्रशासन की तरफ से भी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लगातार जिस तरह से अलाव जलाने का जिक्र किया जा रहा है, कंबल वितरण और इसके साथ ही रैन बसेरों को दुरुस्त किया जा रहा है, तो लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो घर से थोड़ा कम निकले, जरूरत होने पर ही घर से बाहर जाएं। लेकिन जो लोग हर रोज ऑफिस जा रहे हैं या अपने काम से बाहर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबतें और बढ़ गई हैं और तकलीफें और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ठंड के ठिठुरन से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार आपको ये भी बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि सर्दी के वक्त, यानी कि इस वक्त की ठंड से आप कैसे बचें, क्योंकि इस वक्त की ठंड से बचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये ठंड आपको बीमार भी कर सकती है। तो सर्दी से बरतें सावधानी, हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करें, पूरे शरीर को ढक कर रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें। तो ठंडा पानी पीने से बचें, ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाए। तो ड्राइनेस को काबू करें, शरीर ढक कर रखें। तो सर्दी से बचने के ये उपाय भी आपको बता रहे हैं, क्या क्या सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि ये ठंड आपको बीमार कर सकती है, आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। और इसलिए प्रशासन भी ये कह रहा है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप घर से बाहर निकलें, और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान ज़रूर रखें कि अपने शरीर को ढक कर रखा जाए। तो लगातार हमारे सहयोगी भी हर दिन ठंड के क्या हालात हैं, जिलों के क्या हालात हैं और प्रशासन की तरफ से क्या तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं और किस तरह आम जनजीवन दो चार हो रहा है इन परेशानियों से, उसका कहीं ना कहीं जिक्र करते हुए और उसकी जमीनी हकीकत बताते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, कृष्णा हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं, वहीं प्रिया हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुकी है, पीयूष हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। सबसे पहले अश्विनी आपके पास आऊंगी, क्योंकि लगातार देखिए उत्तर भारत पर ठंड की मार देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में इस वक्त कोहरे की सफेद चादर बिछी हुई है। बिल्कुल बात करें अगर उत्तर भारत समेत पूरे उत्तर प्रदेश में इसमें ठंड का कहर जारी है। जिस तरीके से जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी हो रही है, उसका जो असर है समतल जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर दिख रहा। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है जो ठंड से वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जिसमें गाजियाबाद, नोएडा या दिल्ली एनसीआर की पूरी बात करें, सबसे ज्यादा जो पारा है वहां का गिरा हुआ है। हालांकि सबसे ज्यादा अभी तक का जो पारा रिकॉर्ड किया गया है वो कानपुर का पारा रिकॉर्ड किया गया 4.4 का। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में मौसम
पिछले लगातार बेहतर था, लेकिन आज सुबह गलन है। जो न्यूनतम पारा जो अभी तक आज दर्ज किया गया वो 5.7 दर्ज किया गया। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों को लेकर के जो मौसम विभाग है उसने अलर्ट किया है, तमाम जिलों को येलो अलर्ट पर रखा हुआ है। निश्चित तौर पर उन जिलों के लिए विशेष तौर पर कहा गया है, सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ बुजुर्गों और बच्चों को लेकर के भी एडवाइजरी दी गई कि बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जाए। सबसे इसमें जो स्वास्थ्य महकमा है उसको भी अलर्ट किया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी से जुड़े हुए पेशेंट होते हैं, उनको समस्या होती है, उनको उसको लेकर के जो हॉस्पिटल्स है उसमें डॉक्टर्स की जो टीम है उसको एक्टिव किया गया। डॉक्टर्स के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे कहा गया है कि समय से अपने सीट कुर्सी पर बैठे और रेस्पिरेटरी से जुड़े अगर कोई लोग आते हैं, कोई व्यक्ति मरीज आता है तो उसका बेहतर इलाज करें। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इस समय लगातार जो है ठंड बढ़ती जा रही है। हालांकि कोहरे का सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है, सड़कों पर चलना मुहाल हो रहा है, विजिबिलिटी जो है 10 से 15 मीटर तक मात्र रह गई है और ऐसे में कहीं ना कहीं हादसे जो है वो लगातार हो गए। कल सुबह तड़का ही लखनऊ में एक हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। ये 4 लोग जो थे लखनऊ से बाराबंकी की ओर जा रहे थे और उसी दौरान कोहरे की वजह से इनकी गाड़ी स्लिप हो जाती है और एक नाला होता है उसमें चली जाती है, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है और चौथे एक व्यक्ति होते हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। निश्चित तौर पर समझिए इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में कोहरे को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। परिवहन विभाग की ओर से कहा गया है कि जो गाड़ियां हैं उनकी स्पीड कम रखिए जिससे हादसे ना हो। जी बिल्कुल अश्विनी, और कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी की जो स्पीड है वो कम रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त कोहरे का कहर सड़कों पर ही देखने को मिल रहा है। लगातार कई ऐसी घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं जिसमें कई लोगों की जान चली जा रही है। हमारे साथ दिल्ली से अश्विनी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, इस वक्त दिल्ली का क्या कुछ हाल है, जहां एक तरफ माफ कीजिएगा, पीयूष हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पीयूष, इस वक्त दिल्ली की क्या तस्वीरें हैं, किस तरह का वहां पर मौसम का हाल है? चूंकि देखिए एक तरफ मौसम की मार है तो दूसरी तरफ एक्यूआई भी लगातार कहीं ना कहीं नजर बनाए हुए है कि किस तरह से इस वक्त जो हवा है वो कितनी दूषित हो रही है। देखिए, अगर हम बात करें तो दिल्ली कहीं ना कहीं दोहरी मार निश्चित रूप से झेल रहा है और पिछले कुछ दिनों की बात करें तो करीब 8 से 8:30 बजे के बाद धीरे धीरे दिल्ली में धूप निकलनी शुरू हो जाती है। लेकिन आज की बात करें तो आज कहीं ना कहीं शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है, हवाओं में गलन है। और दिल्ली के तापमान की बात करें तो आज सुबह जो तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। फिलहाल 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है और वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। निश्चित रूप से दिल्ली में अगर हम बात करें तो सर्द हवाएं चल रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में चूंकि बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। जाम की अगर समस्या की अगर हम बात करें तो कई जगह ऐसी है जहां पर कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं जाम अभी भी लगा हुआ है और दिल्ली के जो ट्रैफिक पुलिस के जवान है वो उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले, खासतौर पर अगर हम बच्चों की बात करें या बुजुर्गों की बात करें, क्योंकि ठंड का जो असर है सीधे तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा करता है। इसके साथ ही मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने का कहना है कि पिछले 6 से 7 दिनों तक जो स्थितियां बनी हुई थी वो आगे आने वाले दिनों में उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं सर्द हवाएं दिल्ली को झेलनी पड़ सकती है। इसके अलावा येलो अलर्ट भी दिल्ली में भी जारी किया गया है। पिछले 6 से 7 दिनों की अगर हम दुर्घटनाओं की बात करें तो इस कोहरे की वजह से करीब 40 से 50 दिल्ली एनसीआर के इलाकों में दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तो ऐसे में सबसे मुश्किल जो समय है, जो वक्त है, उन लोगों के लिए हो जाता है जो मजदूर है, मजदूरी करते हैं, उनके रहने के लिए छत नहीं है, वो सड़कों पर भी अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। उनको काफी दिक्कतों का सामना फिलहाल दिल्ली में करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि दिल्ली सरकार ने और तमाम प्रशासन ने किस तरीके से रैन बसेरा की व्यवस्था की थी और पिछली बार भी कई लोग वंचित रह गए थे। ऐसे में इस बार भी रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है। हालांकि कई लोग अभी तक वहां प्रशासन जो है उनको पहचानने की कोशिश कर रहा है और अलाव की भी व्यवस्था दिल्ली के अलग अलग इलाकों में की गई है। इसके अलावा हम पॉल्यूशन की बात करें तो करीब 200 से 250 की एक्यूआई लेवल की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में है। तो निश्चित रूप से दिल्ली में सर्द हवाएं और पॉल्यूशन दोनों कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और इसका सीधा असर दिल्ली वासियों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह का समय है और अभी भी दिल्ली की हवाओं में जो गलन है वो मौजूद है और इससे कहीं ना कहीं कई नुकसान है। जलन की बात करें या जिन लोगों की दमा की बीमारी है उनको खासा इस ठंड से कहीं ना कहीं परेशानी फिलहाल हो रही है।
ठीक है पीयूष, देखिए लगातार लोगों को इन दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि आप सावधान रहें, जब भी घर से निकले तमाम सावधानियों को बरतते हुए निकले। लौटूंगी आपके पास पीयूष, हमारे साथ नोएडा से प्रिया भी जुड़ी हुई हैं। प्रिया, इस वक्त नोएडा का क्या कुछ हाल है, किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, लोग कितने इस परेशानियों से दो चार हो रहे हैं इस ठंड से? तो बिल्कुल देखिए ऋतु, लगातार जो प्रकोप है ठंड का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर दिनों की अपेक्षा हम बात करें, जब ठंड शुरू हुई है तो आज सबसे ज्यादा ठंड देखने के लिए मिल रही है। वहीं एक घने कोहरे की चादर आप पीछे तस्वीरों में देख रही होंगी, तो एक सफेद चादर हमें देखने के लिए मिल रही है, जिससे लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। सबसे पहले जो छोटे मोटे बच्चे हैं, स्कूलों के लिए निकलते हैं, सबसे ज्यादा परेशानियां उन्हें हो रही है। वहीं अगर हम बात करें रोड पे चलने की, हाईवेज की, तो विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि 10 से 15 मीटर भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए सुबह सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो रही है वो टू व्हीलर्स वालों को हो रही है, क्योंकि अपने ऑफिस पर पहुंचना होता है, तो लगातार वो लोग काफी परेशान नजर आते हैं। वहीं अगर ठंड से बचने की बात करें तो लोग जो है अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्राधिकरण के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी को रैन बसेरों में ठहरने की व्यवस्था अच्छे से की जाए, क्योंकि लक्ष्मी सिंह सीपी जो नोएडा की है, कुछ सड़कों पर उतरकर रात में वो सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेती हुई भी नजर आ रही है, ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। लेकिन अगर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात करें तो उनके द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं, हेल्पलाइन नंबर्स वहां पर जारी किए गए हैं, ट्वीट के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोई रैन बसेरों में लोग आकर सोए, क्योंकि देखिए लगातार इतनी ज्यादा ठंड पड़ गई है कि लोगों को काफी परेशानियां उससे हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें, अलाव जलाने के लिए अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए थे, वहां पर लकड़ियां पहुंचती हुई अभी नजर नहीं आ रही है, जो कि प्राधिकरण लगातार दावे करता है, लेकिन लोगों को समस्याएं हो रही, क्योंकि जैसे मान लीजिए परी चौक की बात करें, टेढ़ा चौक की बात करें, तो वहां पर लगातार प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि लकड़ियां भेजी जा रही हैं, क्योंकि वो बस पॉइंट से बहुत ज्यादा भीड़ वहां होती है, लेकिन वहां ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और लगातार देखिए एक्सप्रेस वे की बात करें तो स्पीड लिमिट को कम कर दिया गया है, लेकिन लगातार धुंध के कारण बहुत ज्यादा एक्सीडेंट भी होते हुए नजर आ रहे हैं। सभी से प्रशासन अपील कर रहा है कि अपनी स्पीड लिमिट को कम रखें, गाड़ी धीमे चलाएं, इंडिकेटर के साथ लोग गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और देखिए आगे जनवरी का मौसम है, तो लगातार ये ठंड का प्रकोप तो झेलना ही होगा। हमें खुद अपने घरों में रहना चाहिए, जब ज्यादा जरूरी हो तभी हम लोग घर से बाहर निकले, क्योंकि लगातार बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर इसका देखने के लिए मिल रहा है। जी ठीक है प्रिया, बिल्कुल असर देखिए सब पर पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सावधान रहने की जरूरत है। प्रिया, लौटूंगी आपके पास। कृष्णा हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से। कृष्णा, इस वक्त आगरा की क्या तस्वीरें हैं, किस तरह से वहां पर लोग ठंड से बचते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि आपके पीछे लोग भी नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत भी करिए कि किस तरह से वो इस वक्त इस ठंड से दो चार हो रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं आपको बताऊं, टाइगर बढ़ता जा रहा है, तो लोग अपने अपने खुद इंतजाम करके अपने बचाव करने में जुटे हुए हैं। तो अभी पीछे की जो तस्वीर है, लोग वहाँ देख सकते हैं, वहाँ ये पीछे की जो तस्वीर है, यहाँ लोग अपने अपने जैसे आग लगा के अपने ठंड का बचाव कर रहे हैं। कई लोग मेरे पीछे चाय की चुस्की भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर से सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बाद आगरा प्रशासन की बात करें तो आगरा प्रशासन ने ठंड से बचाव के लिए कोई भी यहाँ पर साधन पर्याप्त मात्रा में कोई साधन ऐसा नहीं किया है। और यहाँ पर हमने रात में भी तस्वीरें देखी थी, रात में ऐसे लोग अभी रोड पर सोते हुए नजर आ रहे थे। इसके लिए भी प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम देखने को नहीं मिले। हालांकि प्रशासन कई वादे ऐसे जरूर करता है कि हमारे द्वारा लोगों के लिए कई राहत दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर दावे केवल कागजों में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के नगर आयुक्त जो नितिन सिंह फंडे जो है, यहाँ करीब 6 महीने से करीबन मुश्किल से 6 दिन अपने आवास से कार्यालय में बैठे हैं। तो निश्चित तौर से यदि उनकी तस्वीरें जो सीसीटीवी कैमरे की इनकी ली जाए, तो निश्चित तौर से एक बड़ा सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो ये सोचने वाली बात है, जब जिम्मेदार अधिकारी अपनी कुर्सी पर नहीं बैठेगा तो इन लोगों के लिए राहत कैसे मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा हमने रेल बसेरों का भी रियलिटी चेक किया था। रेल बसेरों की तस्वीरें यहाँ पर सामने देखने को मिली। रेल बसेरा जरूर दिखाई दी, लेकिन वहाँ पर लोगों की संख्या नहीं थी। एक या दो लोग बस रेल बसेरों में दिखाई दिए। ये इस तरह के हालात हैं और लगातार जो सरकार दावे किए जा रहे हैं कि लगातार सायनगरी आगरा में जिस तरह से समय बढ़ेगा और सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा, तो ये पूरे सायनगरी आगरा की हालत है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई भी इंतजाम नजर नहीं आ रहे। जी ठीक है कृष्णा, और देखिए आपके साथ लोग भी मौजूद हैं, अगर आप उनसे बातचीत कर पाए कि किस तरह इस वक्त ठंड से परेशान हैं या फिर किस तरह से इससे बचने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, अगर उनसे बातचीत हो पाए। कृष्णा,
बिल्कुल ऋतु जी, मेरे साथ टीम के काफी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि सर्दी से बचाव के लिए ये किस प्रकार से इंतजाम कर रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए। मोहम्मद जी, यहाँ पर जैसे सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, तो प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था देखने मिली आपको? कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन और जो है वो गरीब मजबूर लोग हैं, तो उसके साथ में खिलवाड़ किया जाता है। बिल्कुल, तो सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन देने के बाद तो कोई कार्रवाई कोई कर रहे कोई अमल नहीं। आज सर्दी से बचाव के लिए किस प्रकार अपना बचाव कर रहे हैं? हम लोग को तकलीफ का अलाव या घास फूस इकट्ठा करने को इस तरह से अपने भूखल जो लोग ओवर एज है उन लोगों को जाते हैं, चप्पल वगैरह या बिल्कुल, इसी की और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, जी। उनसे भी बातचीत करेंगे। शायद सर, मेरा नाम राम कुमार सिंह है और सर इस समय जो है सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है और ठीक है। कोई अलाव का ठीक व्यवस्था है। है, नारायण का ठीक है कृष्णा, बिल्कुल देखिए किस तरह से बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, उन पर ज्यादा इस ठंड का असर देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं प्रशासन भी यही प्रयास कर रहा है कि इस ठंड से लोगों को किस तरह बचाव करे। देखिए कहीं ऐसी तस्वीरें आ रही कि प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं और कहीं अभी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, इसकी भी तस्वीरें आ रही हैं। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।